गाइस, आज हम करने वाले हैं एचआरएम का एक न्यू टॉपिक एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम। जैसे कि अब हम जानते हैं कि एचआरएम अब सिंपल जॉब नहीं रही कि वो सिर्फ लोगों को हायर करे और उन्हें जॉब से निकाले। अब ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स जॉब हो गई है, तो अब आने वाले टाइम में भी इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे और जो अभी का टाइम है इधर भी बहुत सारे चैलेंजेस है एचआरएम के लिए। तो वो चैलेंजेस क्या क्या है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है रिक्रूटिंग अ स्किल्ड वर्कफोर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो एचआर मैनेजर का यही है कि वो इतने सारे लोगों में से स्किल्ड लोगों को चुने ताकि उनकी कंपनी डेवलप कर पाए, ग्रोथ कर पाए और अच्छा प्रॉफिट कमा पाए। उसके बाद है डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका अलग से भी सेक्शन आ सकता है कि इसके बारे में लिखो, तो इसको आप स्टार पॉइंट लगा लेना। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि हमें पता है आजकल ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तो फिर बहुत सारे डाइवर्स कल्चर के लोग एक साथ काम करने के लिए आ रहे हैं। कई तो प्रोजेक्ट्स भी ऐसे होते हैं कि उसमें अलग अलग लोग काम करते हैं और उसके बाद वो कभी भी नहीं मिलते जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, तो उसको कहते हैं डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में सोचें तो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट की, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसके बारे में इसकी डेफिनेशन के बारे में बता रही हूँ। ये है, diverse culture is highly appreciated in the business market. However, the ideological differences it brings to the organization and to the obstacles of HRM. Cultural biases, differences in opinion, and identity clashes are among the many human resources issues the HR department faces due to the increased diversity. These issues can be solved by promoting diverse leadership and encouraging leaders and employees to accept cultural differences and promote inclusivity. ठीक है, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट में मेन तो यही है कि आप सबसे पहले तो यही डिफाइन करना कि डाइवर्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैनेजमेंट का, उसके बाद डाइवर्सिटी मैनेजमेंट पे आना और फिर वो लिखना कि जो डाइवर्स कल्चर है वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस में हो सकता है, पर्सनालिटी डिफरेंस में हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस में हो सकता है, ओपिनियन के डिफरेंस में हम इसकी बात कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आइडेंटिटी क्लैश होती है लोगों की, क्योंकि सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है। अब इतने सारे लोगों को एक साथ रखेंगे, उनको काम करवाएंगे एक साथ एक टीम में, तो फिर ऑब्वियस बात है आइडेंटिटी क्लैश होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखें कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं या कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं इस वाले चैलेंज को, तो फिर यही है कि हमें ऐसी लीडरशिप प्रमोट करनी चाहिए जो कि डाइवर्स कल्चर को एक साथ लाने के लिए काम करती हो। प्रमोटिंग डाइवर्स लीडरशिप, encouraging leaders and employees to accept cultural differences and promote inclusivity. ये हो गया हमारा डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। थर्ड है एम्प्लॉय रिटेंशन। अब सबसे मेन बात, जैसे कि हमें पता है अगर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बिजनेस है जो उस बिजनेस में बंदों को रखना चाहते हैं। तो एम्प्लॉय रिटेंशन में क्या आएगा कि अगर हमने कोई एक एम्प्लॉय हायर कर लिया एक बार, अब हम क्या करें, उसको हमें अच्छा पे स्केल भी देना पड़ेगा, जितना वो डिज़र्व करता है उसको उतना देना पड़ेगा, एनवायरनमेंट अच्छी देनी पड़ेगी, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब नहीं देना चाहिए। ज़्यादा वर्कलोड देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा या फिर जल्द बोर हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है। तो एम्प्लॉय रिटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमें एम्प्लॉय के बारे में बहुत सोचना चाहिए कि जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ना जाए, ये भी एचआरएम का आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नाउ फोर्थ इज एम्प्लॉय हेल्थ एंड वेलबींग। एम्प्लॉय की हेल्थ और वेलबींग के बारे में सोचना ऑब्वियसली एचआर मैनेजर का ही काम है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, एम्प्लॉयज आर 67% मोर लाइकली टू बी एंगेज एट वर्क। जो हेल्दी स्टाफ होता है ना, ये स्टडीज़ बताती हैं कि 67% जो हेल्दी स्टाफ है वो काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा रैदर देन अगर स्टाफ हमारा हेल्दी नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें स्टाफ ऐसा चूज़ करना चाहिए जो पहले से ही हेल्दी हो। उसके बाद जब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी आ गया, उसकी हेल्थ के बारे में हमें सोचना चाहिए, उसको सही पे रोल मिले, उसको एनवायरनमेंट अच्छी मिले और उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद सैलरीज वो भी मिले। इस सब का ध्यान एचआर मैनेजर को ही रखना पड़ेगा। नाउ फिफ्थ इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को हम कैसे समझते हैं, हमें पता है आजकल टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। अब हमें बाहर की टेक्नोलॉजी के साथ मैच करके चलना पड़ेगा, क्योंकि
अगर हम टेक्नोलॉजी से मैच करके नहीं चलेंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा बिजनेस है, वो पीछे रह जाएगा। अगर हम अभी भी ऑफलाइन काम करते रहेंगे तो जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो तो हमसे आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें चलना चाहिए और चलना पड़ेगा अगर हमें अपने बिजनेस को डेवलप करना है तो। नाउ फॉर 6th इज एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट। एम्प्लॉय कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी इज मस्ट हैव पॉलिसी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज। जैसे कि हमें पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही ज़रूरी होता है, उनका साइज चाहे कुछ भी, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या बिग ऑर्गेनाइजेशन हो। It puts the fourth acceptable behavior and responsibility to be followed by all the employees at all times. जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट में उन सबकी ड्यूटीज़ लिखी होती है कि उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, उनका बिहेवियर